जी जनाब। ये कैसा शोरगुल है आदरियान? पब्लिक है सरकार। ज़ैलूत और आवाम आपस में भिड़ गए। फिर क्या बात हुई? ये लोग फिर दंगे पर उतर आए हैं। यह ऐसा दंगा है जो बहुत जल्द सब कुछ बर्बाद कर देगी। यह सारा बवाल उसी पैगंबर जलील की वजह से शुरू हुआ है और सब कुछ उसी पर खत्म भी हो जाएगा। तुमने इबादतगाह के बड़े ओहदेदारों को बुलाया है? जी हां, इबादतगाह के ओहदेदार हेरोदस के बादशाह के साथ। कैसी बातें कर रहे हो तुम? यहूदियों की शूरा के मुकद्दस अफराद के साथ बुलाया है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अंदर आने के लिए कह दो। जी सरकार। इस्तकबाल है। वाह वाह वाह, क्या कहना। आखिरकार जनाब हेरोदस और बड़े बड़े काहिरों को हम एक छत के नीचे ले ही आए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कहीं ये भी नासरी का कोई मौजिज़ा तो नहीं है? सरकार, बाहर आप उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं? रोजाना ये लोग एक नया बवाल शुरू कर देते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, हर जगह हर रोज एक नया फितना। इस फितने की आग की लपटें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसा लगता है कि लोग अपनी जगह पर हैं ही नहीं। पागल तो नहीं हो गए हैं, बिदक गए हैं। ये 9K कलीसा की रिपोर्ट है, उस फितने की जो इस बागी ने वहां बर्पा कर रखा है। ये मुकद्दस कहानत और इतनी बौखलाहट, मैंने कभी आपको इस तरह बोलते नहीं देखा। लगता है दुनिया खत्म हो रही है। इंजीनियर साहब, एक बात बताएं, क्या ये बात हकीकत है कि आपने कुद्सुल अक़दस हॉल के नीचे सोने का अंबार लगा रखा है? पिलातुस साहब, आप क्यों यरूशलेम के मोहल्लों के इन औबाशों की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। इमारत की मजबूती अहम है और मैं सिर्फ उसकी जमानत लेता हूं। ये मैं नहीं, सब कह रहे हैं। इबादतगाह सुलेमान के नीचे जितना सोना छुपा हुआ है उतना महल में भी दिखाई नहीं देता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पिलातुस साहब, बेहतर होगा कि हम अपने मौजू पर आ जाएं। हकीकत में असल मौजू यही है। मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं कि इस इलाके के बराबर गरीबी और तंगदस्ती हमारी किसी भी बस्ती में नहीं पाई जाती। अगर इन जगहों पर तुम्हारी ये लूट मार न होती तो ये बेचारे अवाम इस तरह मुफलिसी, गरीबी और तंगदस्ती में मुब्तला न होते कि नासरी के गांव से आने वाली हवा का हल्का सा झोंका यहूदिया और जलील की बुनियादों को हिलाकर रख दे। ये अवाम तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपना फायदा दिखाई देता है। देखो, मैं यहूदी नहीं हूं, लेकिन अगर मैं यहूदी होता तो मैं एक सिपाही की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुमसे बगावत कर देता। बगावत। ऐसा लगता है कि तुम भी इस दर बदर पैगंबर के कट्टर मुरीद हो गए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी ईसा नासरी के खास लोगों में शामिल होना चाहते हो? हाँ, क्या ऐसा ही है? हाँ, असल में मेरे हालात तुमसे ज्यादा अच्छे नहीं हैं। मेरा अंजाम भी नजदीक है। और एक बात बता दूं, अगर ये शोर रोम पहुंच गया तो न जाने क्या होगा। और किसी खबर की ये खबर अब तक रोम न पहुंची हो। तब तो तुम्हारी किस्मत जाग उठेगी। इस पूरा शोभ वीराने से निकलकर रोम की जदीद तहजीब में पहुंच जाओगे। नसीब वाले हो। ये सरकार की गलत फहमी है। देखिए, एक बात बता दूं, मैं कैसर रोम का नुमाइंदा हूं और सीधे मैं उन्हीं से हुक्म लेता हूं।
मेरा असली काम यह है कि मकानी ओहदेदारों का निकम्मापन साबित हो जाने पर मैं खुद हर दंगे का गला घोट दूं, समझे आप? इस वक्त हम सब एक ही महाज पर हैं। दर हकीकत एक ही खतरा है जो हमें खौफजदा कर रहा है। जिस जबरदस्त फितने की आग उसने भड़काई है वो इतनी आसानी से नहीं बुझेगी, सब कुछ जलाकर राख कर देगी। कल जलील और आज यहूदिया और फिर कल। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि आग रोम तक पहुंच जाएगी? हैं? देखिए, कहीं बात रोम से आगे ना बढ़ जाए। मैंने सुना है कि ये तौरेत और कदीम अंबिया की किताबों को हर कातिब और काहिन से बेहतर समझता है। फिर भी सख्दरीन के अकाबिर इसमें दिलचस्पी क्यों नहीं लेते हो? शायद उसके मोज़ेज़ात तुम्हारे लिए तकलीफ दे हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो किसी चीज को नहीं मानता। बेहतर होता कि तुम ये कहते कि वो तुम्हें नहीं मानता। हाँ, मसला यही है। आप हजरात मुझसे दरियाफ्त करें, मैं हालात की जुज़ियात से बखूबी वाकिफ हूं। उसने कहा है कि सख्दरीन वालों की तालीमात यहूदिया शरीयत मूसा के मजहबी और तारीखी हक़ाइक़ को मस्ख़ कर रही हैं। मूसा की तारीखी हक़ाइक़ को मस्ख़ कर रही हैं। सही कह रहा हूं जनाब? जनरल साहब, ये आपस में लड़ रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। तुझे गलत फहमी है। तुमसे कोई वास्ता नहीं है। नहीं नहीं, वास्ता है और बहुत ज्यादा है। इस शख्स ने वो तूफान खड़ा किया है जो आपकी बुनियाद भी हिला देगा जनरल साहब। इसे गिरफ्तार कर लें। इसके पास फौज भी नहीं है, इसे कैद में डाल देते हैं। क्यों, क्या ख्याल है? और फिर क्या है? तुम चाहते हो कि हम इसे मार डालें? सरकार, मैं दरख्वास्त करता हूं कि इसे मजाक में न टालें, वरना आप भी शहंशाह रूम के सामने कसूरवार ठहरेंगे। इस फितने पर काबू न पाना शहंशाह रूम की हैसियत को बर्बाद करने के बराबर है। सरकार अपनी ताकत की बरतरी साबित करने से पहले जलील और यहूदिया के बिगड़ते हुए हालात पर सोचना बहुत जरूरी है। पिछले ही दिनों यहूदिया के अंदर 10 साल के बराबर हालात खराब हो चुके हैं। दूर और करीब के मुख्तलिफ कलीसाओं की कम से कम 80 रिपोर्टें हमें मिली हैं। समझ गए आप लोग? कम से कम 80 रिपोर्टें। सही है। अच्छे खासे लोग मारे गए हैं। इस फितने को जल्दी ठंडा कीजिए। हमें उसे ढूंढना चाहिए। वो इत्मीनान से उर्दन के बियाबानों में कहीं छुपा बैठा है। बहुत अच्छे, हमने उसे ढूंढ लिया। फिर क्या है? तुम भी ये बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। लोगों में ऐलान कर दें कि जो भी उसका ठिकाना ढूंढेगा उसे जबरदस्त इनाम मिलेगा। फिर हम उसको पकड़ लेंगे। फिलिस्तीन के सियासी और मजहबी रहनुमा आप आली जनाब हेरोदस और जनाब कयाफा, मैं समझता हूं कि इसके बाद कोई उसकी तरफदारी नहीं करेगा। जनाब, कोई तरफदारी नहीं करेगा। उसे सजदा करेंगे? नहीं सरकार, खुद उसी से इस फितने को खामोश करवाएंगे। हाँ, तुम काहिनों की बात तो मेरे पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन तुम्हारी जहानत की दाद जरूर दूंगा। तुम अपनी जहानत से पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाने की सलाहियत रखते हो। हाँ भाई, तुम अपने जमाने से जो आगे चल रहे हो। अच्छा, एक बात बताओ मुझको, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही लोग ये चाहते हो कि लोग उसको खुदा का बेटा कहें? नहीं 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 आली जनाब, नहीं। हम तो सिर्फ लोगों के दरमियान का तफरका और निफाक खत्म करना चाहते हैं। अगर इजाजत हो तो हम लोग रुखसत हों, क्योंकि मसला तो हल हो ही गया। नासरी को ढूंढने के मसले में हाजरीन जलसा मुत्तफिक हो गए। क्या ऐसा नहीं है?
जलसे के नतीजे को आली जनाब कयाफा और सख्दरीन की शूरा तक पहुंचा देंगे। फैसला हमें तो करना नहीं है, फैसला तो आली जनाब कयाफा ही करेंगे। शब बखैर हजरात। शब बखैर। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद, 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 किस चीज से इस तरह गुरेज फरमा रहे हैं? है पथरोस, मैंने खुदा के इज़्न से अंधों को बीनाई दी, बहरों को कुव्वत समात दी, लेकिन मैं अहमकों का इलाज न कर सका। अभी भी इस बाबली कौम से गुरेज कर रहा हूं। मुझे छोड़ो ताकि चला जाऊं। उस्ताद, उस्ताद, उस्ताद! शहंशाह के एलची केसर तेवरियूस आपसे मुखातिब हैं। आज इत्तला मिली है कि एक दंगा और फसाद बर्पा हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली रिपोर्टों की तहकीक फरोग रातूर साहब करेंगे। सैकड़ों लोग जख्मी और दसियों मार डाले गए। किस लिए? ये आपका अंदरूनी मामला है। ये जो जलील का रहने वाला है, जिसे तुम पैगंबर या खुदा का बेटा कहते हो, दोनों में से जो भी हो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। रूम के कानून के मुताबिक हमारी जिम्मेदारी है कि हम नज्म व नस्क की हिफाजत करें। आज यहाँ हेरोदस के बादशाह काहिन आजम यूसुफ कयाफा और यरूशलेम के कमांडर जनाब जनरल पातियुस पेलातस यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि इस मसले का हल निकालें। मैं यूसुफ कयाफा, हैकले सुलेमान का काहिन आजम और सख्दरीन की शूरा का सरवरा, इस बात का ऐलान करता है कि जो भी ईसा नासरी को हमारे हवाले करेगा या उसके रहने की जगह की पक्की जानकारी देगा, उसे हैकल के मुतवर्रिक खजाने से जबरदस्त इनाम दिया जाएगा। समझे? जबरदस्त इनाम दिया जाएगा। आदरियान साहब, कहो। काहिन आजम की जानिब से एक पैगाम है सरकार। काहिन आजम? बताओ। सरकार, आज खबर मिली है कि उस जलील के वाइस को दरियाए उर्दन के किनारे देखा गया है। अच्छा, जनरल साहब को बता दें? नहीं, मैं खुद उनको बताऊंगा। आदरियान साहब, एक सवाल था। पूछो। सरकार, हम जो इस ईसा के पीछे पड़े हुए हैं कि वो क्या है, कौन है, इससे हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या मतलब? बहुत से सिपाही भी उसे खुदा का बेटा समझते हैं, लेकिन रूम पर इसका क्या असर पड़ेगा? अच्छी बात है। सरकार, मुर्दे को जिंदा करते ईसा को मैंने खुद देखा है, और अगर मेरे पास कोई चारा होता तो मैं भी उनसे मुल्हिक हो जाता।
आपको ऐसा नहीं लगता कि उस बखेड़े में हम हद से ज्यादा उलझ गए हैं? अभी शायद इससे भी ज्यादा उलझे। ये मसला वही उर्दन के इलाकों में इत्तेहाद और इत्तेफाक से हल हो सकता है। कह दो कि 30 आदमियों का एक दस्ता तैयार हो जाए ताकि हम जल्द से जल्द उर्दन की तरफ चल सकें। इताअत सरकार। सिपाही। जी सरकार। अपना अकीदा भी अपने तक ही रखना, समझे? इब्रानियों के इस अकीदे को रोमी अकीदे से मखलूत करने में किसी का भला नहीं है, ना ईसा का ना रूम का। जाओ। उस्ताद वहां देखिए। लगता है शैतान ने यहूदिया में फिर फितना खड़ा कर दिया है। खुदावंदे आलम गुनहगारों से शैतानी गलबे को दूर करे। वो हमारा खुदा है। ए लोगो, सुनो लोगो, उसे सजदा करो, सजदा करो। है गुमराह लोगों, उठो और मुझसे दूर हो जाओ। ऐ बनी इस्राइल, तुम बड़ी गुमराही में मुब्तला हो। मुझे डर है कि कहीं तुम बेराह रबों की गुमराही के सबब खुदावंदे आलम यरूशलेम जैसे मुकद्दस शहर पर कोई सख्त बला नाजिल न कर दे और उसे बेगाने मुशरिकों की गुलामी में ना दे दे। जो कुछ तुम कहते हो मैं खुदा के हुजूर से उससे बेजारी का ऐलान करता हूं। अपनी अक्लों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं जिसे खुदा के हुक्म से एक फना हो जाने वाली औरत ने जन्म दिया है। आम इंसानों की तरह खाने और सोने की आदत में मुब्तला हूं और गर्मी व सर्दी मेरे लिए भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। बारे इलाहा तू इस वक्त गवाह रहना
जब दुनिया वालों के अमाल के बदले का दिन आएगा तो मुझे बशर से ऊपर मानने वाला हर शख्स मेरी बातों से ऐसे कट जाएगा जैसे तलवार काट देती है। उस्ताद, उधर देखें, कैसी भीड़ हमारी तरफ आ रही है। हेरोदस का बादशाह भी है, देखिए। रोमी कमांडर पिलातुस भी है, वो भी अपने सिपाहियों के साथ हमारी तरफ आ रहा है। उस्ताद उधर देखिए, उधर देखिए उस्ताद, काहिन आजम भी दूसरे काहिनों के साथ चले आ रहे हैं। आज क्या बात हो गई? शायद वो लोग भी पागल हो गए हैं। सब इसी तरफ आ रहे हैं। सरकार, आप काहिन आजम को अच्छी तरह से नहीं जानते। वो पहला काहिन है जिसने अब तक 2 कमांडरों को बरतरफ करवाया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी बरतरफ करवा दे। इतने मजमे के सामने तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। आपको मालूम है वो कैसा अजूबा है? हाँ दुनिया, मैं उससे बड़ा अजूबा हूं। मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूं। ऐ नादान काहिन, क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? खुदा से डर, हमारे और उन लोगों के जिंदा खुदा से डर। तेरी वजह से पूरा यहूदिया हिलकर रह गया है। अब तो लोग खुलकर तुझे खुदा कहने लगे हैं। लोगों के दरमियान इस फितने को खामोश करने के लिए मजबूरन हमें रूम के परोगरातूर आजम और जलील के बादशाह समेत यहां आना पड़ा। हम तहे दिल से तुमसे गुजारिश करते हैं कि मुद्दतों से जो फितना तुमने खड़ा कर रखा है, अब उसे खत्म कर दो। उम्मत तफरके का शिकार हो गई है। कुछ लोग तुम्हें खुदा कहते हैं, कुछ खुदा का बेटा कहते हैं, और कुछ तुम्हें पैगंबर मानते हैं। ऐ काहिनों के सरदार, तुम क्यों हंगामा मचा रहे हो? क्या तुम भी दीवाने हो गए हो? क्या पैगंबरों की नबुवत और खुदा की शरीयत बिल्कुल ही भूल बैठे? वही खुदा जिसके कब्जा और कुदरत में मेरी जान है। कसम है कि जो लोग मेरे बारे में यह कहते हैं कि मैं इंसान से बरतर हूं, मैं उनसे बेजार हूं। ये जो तुम कह रहे हो, दरअसल गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो रहे हो।
ऐ रोमी हाकिम और ऐ जलील के बादशाह, अगर तुमने हमारे खुदा के अहदो पैमान को पढ़ा होता तो तुम्हें मिलता कि मूसा ने अपने असा से दरिया को खून में, गर्दो गुबार को कीड़ों में, शबनम को तूफान में और रोशनी को जुल्मतों में तब्दील कर दिया था। उन्होंने मिस्र को मेंढक और चूहों के अजाब में मुब्तला कर दिया था और पूरा मिस्र उनसे भर गया था। अपने मोजज़े से जालिम फिरौनियों की पहली औलाद को मार डाला और दरिया का सीना चाक करके फिरौन और उसके लश्कर को गर्क कर दिया। हालांकि मैंने तो इनमें से कोई काम अंजाम नहीं दिया। सभी को एतराफ है कि मूसा का इंतकाल हो चुका है। अगर तुमने बनी इसराइल के सहीफों को पढ़ा होता तो तुम्हें मालूम होता कि उस खुदा के पाक पैगंबर इलिया नबी ने साफ तौर पर आसमान से आग और पानी दोनों एक साथ नाजिल करा दिया। इसके बावजूद लोगों का अकीदा है कि इलिया एक खाकी पैकर के अलावा और कुछ नहीं थे। ईसा आपसे गुजारिश है कि इस टीले पर खड़े हो जाएं ताकि लोग आपको देख सकें और आपकी आवाज सुन सकें और आपके कीमती बयानात से फायदा उठा सकें। और तुम, मैं काहिन आजम, तुम भी मेरे साथ आओ ताकि मेरी सच्चाई की गवाही दो। हमारे हय्यो कय्यूम खुदा के अहदनामे में लिखा है कि हमारे खुदा का ना कोई आगाज है ना अंजाम। बिल्कुल सही है। आप जैसे कह रहे हैं वही सही है। वहां यही लिखा है। वहां लिखा है कि खुदावंद आलम हर जगह है और उसके अलावा कोई खुदा नहीं। वही है जो मौत देता है, हयात देता है, शिफा देता है और जो भी चाहता है करता है। हाँ, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। वहां लिखा है कि दर हकीकत खुदा काबिल दीद नहीं है। वो इंसान की आंखों से पोशीदा है क्योंकि वो जिस्म नहीं रखता। वो ना मुरक्कब है ना उसमें तब्दीली होती है। बेशक ऐसा ही है। वहां लिखा है कि खुदावंद आलम बेनियाज है क्योंकि न वो खाता है न वो सोता है। उसमें किसी तरह की कमी या नुक्स नहीं है। ऐ लोगों, सुनो, जो कुछ मैं कह रहा हूं काहिन आजम उसकी तस्दीक कर रहे हैं। वहां लिखा है कि आसमान उसका अहाता नहीं कर सकते। वहां लिखा है कि खुदा को कोई जरूरत पेश नहीं आती क्योंकि ना वो खाता है न सोता है और न उसे कोई जरर पहुंचा सकता है। वहां लिखा है कि खुदावंद आलम हर जगह है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं। यही मेरा ईमान है। जिसका भी इसके अलावा ईमान होगा मैं रोज़े जज़ा उसके खिलाफ उसके अकीदों को बतौरे
सबूत पेश करूंगा। ए ईसा, मूसा की किताब में लिखा है कि खुदावंद आलम जल्द ही आसमान से एक मसीहा भेजेगा और अपना पैगाम उसके वसीले से हम तक पहुंचाएगा। वो ऐसा मुकर्रब है जो खुदा की रहमत सारे आलम तक यकसा पहुंचाएगा। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे लिए वाज़े करके बयान करें। हाँ, फरमाइए फरमाइए। 100 बात की एक बात, अगर आप खुदा के वही मुकर्रब पैगंबर हैं और वही मसीहा है जिसका किताब मूसा में वादा हुआ है, तो लोगों को बताइए। सच तो यही है कि खुदा का यही वादा है, लेकिन मैं वो नहीं हूं, क्योंकि वो मुझसे पहले पैदा हो चुका है और मेरे बाद आएगा। ए ईसा, हम बहरहाल आपकी बातों और निशानियों पर यकीन रखते हैं कि आप खुदा के मुकर्रब नबी हैं, और इसी बुनियाद पर बनी इसराइल के कबाइल और तमाम सरजमीनें यहूदिया की जानिब से आपसे गुजारिश है कि खुदा के लिए हमसे फरमाएं कि उस मसीहा का ज़हूर किस तरह का होगा। आपसे गुजारिश है, बताएं ईसा, बताएं। उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, रूए ज़मीन की तमाम कौमें जिस मसीहा के इंतज़ार का गम उठा रही हैं, मैं वो नहीं हूं। जैसा कि खुदावंद आलम ने हमारे जद इब्राहिम से इस तरह वादा किया है और फरमाया है कि तुम्हारी नस्ल से मैं सारी सरजमीन को खुश कर दूंगा। लेकिन जिस वक्त खुदा मुझे इस दुनिया से उठाएगा, उस वक्त शैतान दोबारा फितने बर्पा करेगा और गैर मुत्तकियों को इस बात पर उभारेगा कि मैं खुदा या खुदा का बेटा हूं। और इसके सबब मेरी तालीमात खाक में मिल जाएगी, यहां तक कि दुनिया में 30 मोमिन भी बाकी न बचेंगे। उस वक्त खुदा दुनिया वालों पर करम फरमाएगा और उस पैगंबर को भेजेगा जिसकी मोहब्बत में सारी कायनात को पैदा किया है। वही पैगंबर जो जुनूब की सिमत से अजीम ताकत के साथ आएगा, बुतों और बुत परस्तों को खत्म कर देगा, लोगों से शैतानी तसल्लुत को मिटा देगा और अपने मानने वालों की निजात के लिए रहमत खुदा के दरवाज़ों को खोल देगा। चुनांचे जो उस पर ईमान ले आएगा वो कामरान हो जाएगा। ऐ अल्लाह के मुकद्दस बंदे, आप मुतमईन रहे। इस तरह का फितना जिससे आपको रूबरू होना पड़ा और आपकी रंजिश का सबब बना, अब कभी नहीं दोहराया जाएगा। ठीक है, हम आज ही रोम की मोहतरम सेनेट को एक खत भेजने का इंतजाम करेंगे जिसके तहत यह हुक्म जारी हो सके कि आज के बाद कोई भी इंसान आपको खुदा या खुदा का बेटा न कहे। तुम्हारे वादों से मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी, क्योंकि जहां से तुम रोशनियां तलाश कर रहे हो वहां तारीकियां मिलती हैं। मुझे तो इत्मीनान है कि वो पैगंबर आएगा और मेरे बारे में तुम लोगों के तमाम झूठे अकीदों का गला घोट देगा। उसका दीन आफाकी होगा जो सारी दुनिया में छा जाएगा, जैसा कि हमारे जद इब्राहिम ने इसका वादा किया है। जो चीज मेरी तसल्ली का सबब होगी वो यह है कि उसका दीन हमेशा बाकी रहने वाला होगा। क्योंकि खुद खुदावंद आलम उसके दीन की बुनियादों को महफूज रखेगा। हमें आप ये बताइए कि क्या उस मुकद्दस पैगंबर के बाद दूसरे अंबिया भी तशरीफ लाएंगे? उनके बाद खुदावंद आलम की जानिब से कोई पैगंबर नहीं आएगा। अच्छा, उस मुकद्दस पैगंबर का नाम तो बता दें जिसका खुदा ने वादा किया है,
ताकि हम नबुव्वत के झूठे दावेदारों को पहचान सके। हाँ? तुम इब्रानियों को उसका नाम अजीब लगेगा, इसलिए कि जब खुदावंद आलम ने उसकी रूह को पैदा किया और उसे आसमानों की बुलंदियों पर रखा तो फरमाया, ऐ अहमद, हौसले से काम लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जन्नत और दीगर बहुत सी मखलूकात को तुम्हारी खातिर पैदा करूं और तुम्हारे हवाले कर दूं, ताकि जो तुम्हें मुबारक समझें वो कामरान हो जाएं और जो तुमसे नफरत करें वो काबिल लानत हो जाएं। मैं तुम्हें दुनिया वालों की निजात के लिए दुनिया में भेजूंगा। तुम्हारी बात हक होगी। जमीन और आसमान तो कमजोर पड़ जाएंगे, मगर तुम्हारे दीन की बुनियाद कभी कमजोर नहीं होगी, वो हमेशा मजबूत खड़ी रहेगी। लोगो, याद रखो उस पाक तीनत नबी का नाम मोहम्मद है। लोगों, तुमने सुना इसने क्या कहा? इस वक्त हालात पर काबू पाने के लिए बेहतर होगा कि आप अपना मुकम्मल तारुफ फरमा दें, ताकि सब आपको पहचान लें और फिर किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। ठीक है ना? तुम तो मुझे पहचानते हो। मैं ईसा इब्ने मरियम हूं, हारून नबी के खानदान और दाऊद पैगंबर की नस्ल से। मुझे मौत का शिकार होना है। मैं खुदा का खौफ रखने वाला इंसान हूं और हर एहतराम व इकराम महज खुदा के लिए चाहता हूं। चुनाचे इसी दिन रूमी प्रोग्रातूर ने रूमी सेनेट के अकाबरीन को नए पैगंबर के हालात लिखकर रवाना कर दिए, ताकि अपनी हुकूमत की हुदूद में फितने की आग पर काबू पाने के लिए सेनेट की तायीद हासिल कर लें। ये सब ऐसे हालात में हुआ कि सेनेट के लोग कैसरे रोम के जाननशीन से दुश्मनी की वजह से, जो पिलातूस का अकेला हामी था, पिलातूस और उसकी परेशानियों पर ध्यान देने के लिए तैयार न थे। देखिए, देखिए, इनको मैंने उस माँ बेटे के मुंह से निकाला है, तो तुम सब हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे हो?
उस्ताद, क्या आपका परवरदिगार इन लोगों का पेट भरने की ताकत रखता है? अगर तुम उस पर ईमान ले आए और मेरे हवारियों में शामिल हो तो फिर जाहिलों की तरह बात ना करो। उस्ताद, मैंने ऐसा क्या कह दिया? जो लोग भूखे हैं, अपने साथ खाने पीने का कोई सामान नहीं लाए हैं, मुझे यकीन है कि अगर ये सब इसी तरह रहे तो फिर सब के सब इसी वादी में हलाक हो जाएंगे। मेरी गुस्ताखी माफ कर दीजिए। ये सब लोग आपकी जियारत के लिए यहाँ पर आए हैं। जो खाते पीते घरानों से थे, उनके पास घोड़ा या बग्गी थी जिसके जरिए वो लौट गए। सिर्फ गरीब गुरबा बाकी बचे हैं। नहीं लुका, अभी कुछ दौलतमंद लोग भी हैं जो उस्ताद से मुलाकात के लिए रुके हुए हैं। लेकिन अक्सरियत तो गुरबा और मसाकीन की है। उस्ताद, पतरूस के कहने का मकसद बुरा नहीं था। जो खाना आपकी दुआओं की बरकत से नाजिल होगा उसे खाकर हम मुतमईन हो जाएंगे और हमें यकीन हो जाएगा कि आपने हमसे सच के अलावा कुछ नहीं कहा। इस तरह हम बनी इसराइल के दरमियान हर जगह आपकी सदाकत के गवाह बन जाएंगे। ऐ बुजुर्गवार, मैंने इस मजमे में एक चरवाहे को कई भेड़ों के साथ देखा है। वो उन्हें बेचने को तैयार नहीं, कहता है कि वो अमानत हैं, मैं उन्हें बेच नहीं सकता। वो अगर बेचता भी तो कोई काम ना बनता, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ 200 सोने के सिक्कों में भी इनको एक एक रोटी नहीं पहुंच सकती। ये बात तो है। उस्ताद, इस लड़के की टोकरी में 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर इस मुख्तसर से खाने से तो 10 आदमियों का पेट भी नहीं भरेगा। क्या बात है।